जसवीर सिंह लिखित सिंहनाद नामक काव्य पुस्तिका का लोकार्पण समारोह और काव्य गोष्ठी प्रेस क्लब मुंबई में संपन्न हुआ। इस समारोह का आयोजन मुंबई हिंदी अकादमी द्वारा किया गया था, जिसका निवेदन और संयोजन आर.के. पब्लिकेशन मुंबई के मनोज कुमार गोयल तथा राजकुमार जी ने किया। ने लिखा है और इस तरह का हमारी जो सभी पीढ़ियों से, नौजवान पीढ़ी हो या जो हमारे जो लोग आजकल हैं, सभी पीढ़ियों से उन्होंने आह्वान किया है कि देखिए देश में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और अपनी वाणी से उन्होंने इस काव्य संग्रह के माध्यम से सभी को जागृत, सभी को चेतना जगाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि सभी को लिए ये एक बहुत अच्छी किताब है, कविता संग्रह है। इसको सभी को पढ़कर इसका अनुसरण करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि आर.के. पब्लिकेशन और मुंबई हिंदी अकादमी ने मेरी पुस्तक को प्रकाशित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मैं महाराष्ट्र को धन्यवाद करता हूँ, इस धरती को धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतनी दूर से, पहाड़ों से, देहरादून से यहाँ बुलाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुख्यतः मेरी जो कविता अभी गर्ग साहब ने बताया, ये द्वंद्व की कविताएं हैं। इसमें समाज के किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी द्वंद्व व्याप्त है उसमें कलम चलाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। देखिए, देवभूमि से पधारे हमारे हल्दर जी और स्वयं वो प्रसिद्ध हैं, उनको दुष्यंत पुरस्कार मिल चुका है और उनके इस वर्दी पर जो 4 चांद लगाए हैं पवन जी और राम कुमार जी ने, ऐसे ही मैं अपनी शुभेच्छा भेंट करता हूं उनको और आगे बढ़ें और उनके साथ हमको भी सत्संग और ये तंज और छंद सुनने को मिले, ये अपेक्षा करता हूँ। पीले हिंदी अकादमी और मंच पर विख्यात चौमुखी जो अपने को साबित किए हैं, तो जो हमारे संस्कारों की भूल छूट गई है। विकास तो बहुत गति से हो रहा है, लेकिन हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। तो संस्कार आज हमारे ग्रंथ हैं, हमारे गीता हैं, लोग लाल कपड़े में रखकर पूछते हैं, लेकिन लोग उसका ज्ञान नहीं लेते हैं। तो अपील करना चाहूँगा कि ये संस्कार हमारे ज़मीन पर आए और हमारा सनातन धर्म बचा रहे। हिंदी किताबें मराठी में की है, बहुत बड़े बड़े लोगों की, साहित्यकारों की। तो मुझे तो एक आनंद मिला कि जसवीर सिंह जैसे लोगों से मुझे परिचय हुआ, उनकी कविता से मेरा परिचय हुआ। और मैंने कभी कविता का मराठी अनुवाद किया नहीं है, हिंदी कविता का, लेकिन मैं इससे ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनका सही अनुवाद हो मराठी में और वो प्रकाशित भी हो और मराठी लोगों। मराठी अनुवाद करेंगे इस किताब का? हाँ, मैं ऐसा अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो कविता सुनी, पहले मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जो सुनी उसने मुझे भी ऐसा लगा कि ये जो सारे विचार है वो मराठी में भी आने चाहिए, तो मराठी की कविता की ये भी बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो जसवीर सिंह हल्दर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए। जिस तरह से इस पुस्तक का शीर्षक कवि ने दिया है, उसी तरह की कविताएं भी इस संग्रह में हैं। मैंने देखा कि कुल 44 कविताएं हैं, 11 गीत हैं, तो कुल मिलाकर के 55 काव्य संग्रहों से, कविता संग्रहों से ये समृद्ध है। ये मैं ये भी देख रही हूँ कि इस काव्य संग्रह में मानवीय जीवन से संबंधित, हमारे आसपास के परिवेश से संबंधित तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय जितने भी चिंतन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सारे विषय इस काव्य संग्रह में हम देख सकते हैं। तमाम भारतीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याएं भी कवि ने इसमें डाला है, इस विषय बनाया है। अगर हम देखें, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कविताएं हैं, आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित कविताएं हैं, और इसकी एक बानगी जैसे देखिए कि एक भाव है ना, कि कवि ने लिखा है कि कविता नदी समान है, जल का भाव प्रवाह, जग का दर्द कुरेदती बनते शब्द गवाह। तो हम जीवन में जो कुछ भी अनुभूतियां करते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से ही हम दर्शा सकते हैं। इस काव्य संग्रह में हमने देखा कि चाहे वह किसान आंदोलन हो, भारत चीन संबंध हो, कश्मीर समस्या हो, कोरोना की समस्या हो, आधुनिक जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को कवि ने इसमें। कौन सी पंक्ति भाई? मुझे कौन सी पंक्ति भाई है,
बताती हूँ। ये कौन परेशान है, कविता का शीर्षक है क्या हमें नहीं पता। ये कौन परेशान है, क्या देश का किसान है, क्या हमारी है खता, क्या हमें नहीं पता। मजहबी बयार है जो, देश में दरार है जो, नाम का किसान है, हाथ का निशान है, कौम को रहे सता, क्या हमें नहीं पता। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं ये संपूर्ण राष्ट्रीय किसानों की चेतना को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर एक तरीके से कवि का कटाक्ष है। आज बड़ा शुभ दिन है। जसवीर सिंह हल्दर जी को मैं बड़ा शुभकामनाएं देता हूं। देहरादून से ये पधारे हुए हैं यहाँ पे और उन्हीं के सम्मान में इसका आयोजन हुआ है। मुंबई हिंदी अकादमी की तरफ से ये कार्यक्रम का संयोजन हुआ है। मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं, बड़े कम समय में इन लोग आए और इस मंच की शोभा बढ़ाए। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का एक बड़ा पुरस्कार इनको मिला हुआ है, जसवीर सिंह हल्दर जी को। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। इसी मुंबई पर प्रवास के दौरान इनको जो है मुंबई हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य रत्न का एक सम्मान इनको दिया गया। तो मैं एक बार पुनः मंच को, मुंबई हिंदी अकादमी को, जसवीर सिंह हल्दर जी को और सब इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत